दोस्तों नमस्कार। संसद का मानसून सत्र समय के पहले ही समाप्त हो गया है। दरअसल संसद में जिस तरीके से माननीयों ने यानी कि संसद सदस्यों ने, माननीय सांसदों ने जिस तरीके से अभद्र आचरण किया, संसद की मर्यादा को तार तार किया। संसद संवाद की जगह है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को। संसद जो कि लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा के बारे में अभी तक के लोगों में आम धारणा थी कि राज्यसभा में लोकसभा से की अपेक्षा ज़्यादा सार्थक और सटीक चर्चा होती है। अधिकतर वहाँ पर नियमों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर अलग अलग पार्टियों से वरिष्ठ लोग आए हुए होते हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस बार राज्यसभा में जिस तरीके से उपद्रव और तांडव विपक्ष के सदस्यों ने मचाया, उससे पूरा देश हतप्रभ है। एक कांग्रेस के सांसद जो कि पंजाब से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बीते दिनों टेबल की मेज पर चढ़ करके सभापति की आसन की ओर उन्होंने रूल बुक फेंक दी। मार्शल लगाने पड़ गए, 50 करीब मार्शल राज्यसभा में लगाए गए, तब जाकर के संसद की कार्रवाई हो पाई। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं। शुरुआत से ही विपक्ष और सरकार में पूरी तरह से ठनी हुई थी। विपक्ष जहां पेगासस जासूसी मामला, पेगासस जो कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी मोबाइल में किसी का SMS के जरिए या किसी लिंक के जरिए या फिर फ़ोन कॉल के जरिए किसी के भी मोबाइल में आसानी से चला जाता है और उसमें वीडियो, फोटो, मैसेज यानी पूरी जासूसी कर सकता है। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं। एक ये इजरायली कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को, पेगासस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। जब इसकी जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में छपी, पूरे देश में, और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जब तहलका मच गया कि इस तरीके की भी एक जासूसी हो रही है, कई प्रमुख नेताओं की हो रही है। भारत में भी वही हुआ। भारत में भी कई पत्रकारों, नेताओं और न्यायपालिका के यानी कि जजों के भी फ़ोन टैप किए गए हैं, ऐसे आरोप लगाए गए, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार से चर्चा की मांग कर रहा था। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये भी सच है। सरकार भी पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने से बचती नजर आई। उन्होंने कोई ठोस पहल ऐसी नहीं की जिससे कि विपक्ष संसद की कार्यवाही चलने देता। पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बहुत कम काम हो सका इस बार संसद में, जबकि टैक्स पेयर्स के पैसे से जो कि संसद चलती है और जिसमें 1 मिनट का भी लाखों रुपए खर्च होता है। इस तरीके से देश के करोड़ों रुपए पानी में बह गए और देश का इतना नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था पेगासस जासूसी मामले में, कृषि कानूनों को वापस लेने के मामले में। कृषि कानूनों को जहां तक सवाल है, अगर संसद के द्वारा पारित बिलों को सड़क पर बैठ करके अगर वापस लेने के लिए सरकार पर मजबूर किया जाएगा सरकार को, तो ये एक बहुत ही गलत परंपरा बनेगी। तो हो सकता है कि भविष्य में इस तरह के और भी कानूनों को लेकर लोग सड़क पर उतरें। तो हम सबको और पूरे देश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कानून सड़क से बनेंगे। अगर किसी कानूनों में कुछ कमियां हैं, कोई भी कानून अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, समय के साथ उसमें सुधार होता रहता है। इसीलिए हमारे संविधान में संविधान संशोधन की भी व्यवस्था है। अगर कृषि कानूनों में कहीं कोई खामी है, किसानों को लगता है कि कहीं पर उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को भी चाहिए कि वो उन्हें उनके हितों को प्रभावित ना होने दे और आवश्यक संविधान संशोधन भी करे। लेकिन जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, संसद में एक और उल्लेखनीय काम हुआ, जहां एक तरफ पूरा मानसून सत्र हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया, वहीं पर OBC बिल यानी कि पिछड़ी जातियों का
सूची तैयार करने का जो अधिकार राज्यों को दिया गया है वो केंद्र सरकार बिल लेकर के आई थी। आप हैरान होंगे जान करके कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत हो गई और उन्होंने इस पर चर्चा की और बिल को सर्वसम्मति से पास किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इस बिल को पास किया गया और एक भी वोट इस बिल के विरोध में नहीं पड़ा। यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियां, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने का है। दूसरा, उनके लिए देश प्राथमिकता नहीं है, इससे ये तय हो गया। एक हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं, कवि हैं, डॉक्टर हरिओम पवार। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, आरक्षण को बढ़ा बढ़ाकर राज्य विषमता बढ़ा रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।